मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सरबराह अदारा जनाब मोहतरम शबीर साहब, नहायत ही काबिल सद इज़्ज़त व एहतराम मुअज़्ज़ज़ टीचर साहिबान, आज की इस खूबसूरत सेशन में हमारी जो टीम है उसके कायद जनाब मोहतरम अख्तर ख़ान जदून साहब हैं और हमारे साथ जनाब मज़हर खालिद साहब। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि इस खूबसूरत देश में, इस खूबसूरत बस्ती में आज अल्लाह ने तौफ़ीक दी और उसकी तौफ़ीक से इस खूबसूरत अदारे में आने का शर्फ़ हासिल किया। अज़ीज़ तलबा, आज जो इंस्पेक्शन का सेशन है उसका मकसद सिर्फ़ यही है कि जो लर्निंग प्रोसेस हुआ है उसमें बहुत सारा आपने सीखा है। कुछ रहनुमाई हम करेंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, आपके उस्ताद साहिबान से सीखने की कोशिश करेंगे। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, हर शख्स का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो यकीनन इंसान मुआशरे में रहकर बहुत कुछ सीखता है जो उसको किताबें नहीं देती। बहुत सारे जो एविएट्स हैं उनसे वो अपना इल्म हासिल नहीं कर सकता जितना मुअस्सर इल्म इस मुआशरे से हासिल करता है। आज इस अदारे में बड़ी मोहब्बत के साथ एक बड़ा दिल के अंदर जस्तजू होती है, जहाँ पे इंसान काम करता है वहाँ से जो मोहब्बतें समेट कर जाता है वो चीज़ें उसके अंदर एक वलवला पैदा किए रखती हैं। जब मैं गालिबन 2017 में इस अदारे में आया था तो उस वक्त असम्बली का रुख बच्चों का उस पहाड़ों की तरफ था। वो जो आपको चबूतरा नज़र आ रहा है वहाँ पे झंडा था। मैंने पहले ही दिन से उसको डाइवर्ज किया, बच्चों की जो असम्बली का सेशन था उसको बिल्डिंग की तरफ और टीचर्स जो थे वो सामने की तरफ रुख था। आज भी नहायत माजरत के साथ जब यहाँ पे कौम की बेटियाँ खड़ी थीं तो यकीन जाने अंदर से दिल जिस कैफियत से गुज़रा, मुझसे सब्र ना हो सका। मैंने मोहतरम अपने चेयरमैन साहब की इजाज़त से मैंने कहा जी कि ये कौम की बेटियाँ इस जगह पे मुनासिब नहीं लगती, अगर ये अपने कमरों में चली जाएं तो ये मुनासिब होगा। ये जो अदारा है बेटा, ये तमाम अदारों से इस लिहाज से सेंसिटिव भी है और इसके जो पैरामीटर हैं वो बेटा ये बिल्कुल तमाम दूसरे गवर्नमेंट जेंट्स मेल स्कूल से बिल्कुल अलग हैं। ये बच्चियां हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। ये मासूम कौंपले हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। हमने इनको बचपन ही से पर्दे में रखना है और इसलिए कि अल्लाह की शरीयत और अल्लाह का हुक्म है कि ये बच्चियां पर्दों में ही अच्छी लगती हैं। मेरी शबीर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश होगी कि मेरे दौर में भी बच्चियां क्लास के अंदर बैठा करती थी और आज बहैसियत इंस्पेक्शन टीम के हम आपसे मुल्तमस होंगे कि बच्चियां मुझे अगर नहीं अच्छी लगी तो आपको भी अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करना चाहिए कि बॉयज़ स्कूल है, मेल स्टाफ मौजूद है तो मुनासिब नहीं। बस मैं और लफ्ज़ नहीं कहता, कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। दूसरी जो कमी आज महसूस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इतनी मिकदार में हमें फाइनेंशियल एड देते हैं कि हम इन इदारों को बड़े बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। जब गालिबन 2020 में इंस्पेक्शन टीम यहाँ पे आई थी तो मैं यहीं पे खड़ा था, आज भी वो तस्वीरें मेरे जेब में मौजूद हैं। तो यहाँ पे खूबसूरत एक साउंड सिस्टम था। आज आप देख लें, सजाद साहब भी पीटीसी को डील करते होंगे, कितनी बड़ी डेफिशिएंसी है। अब ये देखें, ये एविएट्स हमारे सामने, ये आज आपकी खुशकिस्मती पहले उस तरफ तवज्जो दिलाऊं कि ये आज इस अदारे के लिए एजाज़ की बात है कि मेरे साथ जनाब इस वक्त अल जज़ीरा टीवी, जियो टीवी, के टीवी, इस तरह बहुत से टीवी चैनल के मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब
आज के इस प्रोग्राम को लम्हा बलम्हा यहाँ से लाइव रात को दोबंदी स्कूल में हमने गुज़श्ता रोज़ था प्रोग्राम, तो टीवी पे बरह रास्त ये प्रोग्राम चला है। तो इस अदारे को हाईलाइट करने के लिए, हुकाम बाला अरबाब इख्तियार की तवज्जो इधर दिलाने के लिए कि इस दूर अफ्तादा इस खूबसूरत वादी में ये खूबसूरत बच्चे अपने इन मेमारान कौम से तालीम की दौलत से बहरावर हो रहे हैं। जब इस खूबसूरत वादी की तरफ निगाह पड़ती है तो मुझे अपने इस देश का ये बेख्तियार एक शेर याद आ जाते हैं कि सब देसां तो सोना देश हज़ारा, सब देसां तो सोना देश हज़ारा, जगमग जगमग करदा जिंजू तारा, विच वादिए गमावां दे खूबसूरत हवावां दे, इत्थे दिसता फुल बहार, जनता दा एक मंजर दिसता के सोना नज़ारा, सब देसां तो सोना देश हज़ारा। ये इस खूबसूरत वादी को देखकर मुझे बेख्तियार ये चीज़ें जो होती हैं, कहते हैं ना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। इसके लिए किसी सीन को या किसी किताब के औराक को नहीं देखना पड़ता, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। हम ये चाहते हैं कि इस अदारे के अंदर ये मेरे कोलीग्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत कम अरसे में जो रिफॉर्म्स हमने यहाँ पे की, अल्लाह की मदद थी। और सबसे मैं ये कहता हूँ कि अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स, ये सजाद साहब को इस चीज़ का एहसास होगा, अख्तर खान जुदून साहब मेरे साथ हैं, कि मुझे इन्होंने एक फ़ैल थमाई जो 7-8 साल पहले, जिसमें वापडा को इन्होंने कोई 5 से 6 लाख रुपया ट्रांसफार्मर के लिए और बिजली के पोल्स के लिए, बिजली के इंस्टॉलेशन के लिए दी। तो मैंने अपने अनएक्सपीरियंस गैर तजर्बा के बावजूद मैं इस रुख पे चल दिया। और मैं जब एसडीओ के पास जाता हूँ मुझे कहता है आप दीवार के साथ टक्कर मारने हैं, जितने पैसे अभी जमे हैं इतने पैसे और लगेंगे, चूंकि ये 7 साल पहले का केस है, अब रेट बढ़ गए हैं हर चीज़ के, आपने 7 लाख रुपया और जमा करवाएंगे तो आपको बिजली इंस्टॉल होगी। तो बात को अगर मुख्तसर करूँ तो ये इस बात के गवाह हैं कि अल्लाह के फजल से 4-5 महीने की मुसलसल कोशिश से अल्लाह उस आसिफ सब इंजीनियर एबटाबाद को इज़्ज़तों से नवाजे। उस शख्स ने उसकी मोहब्बत और उसकी ज़ाती दिलचस्पी से आज देखते हैं कि स्कूल का अपना वो ज़ाती ट्रांसफार्मर है, और इसके साथ ये खंबे वहाँ तक एलोकेट हो गए, वहाँ से बिजली आई है। इस महदूद अरसे में यहाँ पे जो निसाबी सरगर्मियाँ थी, और सबसे बड़ी बात जो मजहबी एक्टिविटीज़ थी, अगर आफ्ताब साहब को याद हो तो हमने यहाँ पे कलेक्टिवली मिलादुन नबी के प्रोग्राम किए हैं। इसके अलावा हमने कोशिश की है कि बच्चों के अंदर रिलीजियस प्रायरिटीज़ को फ़रोग़ दिया जाए। तो आज भी इसी अमर की ज़रूरत है कि आज हमारे पास ये बच्चियाँ भी हैं, ये बच्चे भी हैं, इनके साथ इतनी मोहब्बत के साथ अपनी बिसात से भी बढ़कर ज़ेवर तालीम से, इल्म की किरणों से इनको नवाजें, हमारा ज़मीर मुतमईन हो सके। ज़मीर पे आते ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, खुद एहतसाबी, कि मैंने इनको क्या दिया है। इन अदारों ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, इन अदारों ने हमें वो इज़्ज़त दी है जो हम किसी जगह से नहीं कमा सकते थे। मेरे जैसा शख्स को कुछ 10,000 रुपये महीने पे नहीं रखता, गवर्नमेंट इतनी बड़ी हमें सैलरी देती है। हम तो इन इदारों में जब दाखिल होते हैं, अल्लाह जानता है इनकी चौखट को चूम के दाखिल होते हैं। हम जब अपने दफ्तर में जाते हैं तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, कोई भी नहीं होता, मैं अपने दफ्तर में सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम की आवाज़ बुलंद करता हूँ, फिर सूरतुल इखलास पढ़ता हूँ कि या अल्लाह तेरा इतना बड़ा करम, हम इस करम के काबिल कहाँ थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने खूबसूरत ये बच्चे हमें दिए। लोगों के दफ्तरों में जाएं, बंद फाइलें होती हैं, बंद फाइलें, सारा दिन उनको टटोलते रहते हैं। अल्लाह ने ये हमें कितनी खूबसूरत अशरफुल मखलूक़ात, ये बंद फाइलें नहीं हैं, ये ओपन फाइलें हैं डॉक्टर साहब। इनके साथ हम कलाम भी होते हैं, इनके साथ हम प्यार और मोहब्बत के जज्बे के साथ इनको तालीम भी देते हैं। मैंने अपने अदारे में किसी टीचर को नहीं कहा कि बच्चे को ओ भी करे, आप कहकर हम बच्चों को पुकारते हैं। कोई बच्चों से स्कूल की एक्टिविटी नहीं लेते। सजाद साहब की मौजूदगी में सजाद साहब ने देखा जोर के वक्त पूरे का पूरा स्कूल मस्जिद की तरफ नमाज जोर की अदायगी के लिए। हम इनको दीन सिखाएंगे, तफक्कहू फिद दीन। जब इनको दीन की समझ बूझ आ जाएगी तो ये दुनिया इनके सामने हेच होगी, दुनिया की सारी कामयाबियां इनके पाँव के कदम चूमेंगी।
टू व्हाट हाइट विच दे कैन नॉट राइज, कोई ऐसी बुलंदी नहीं जिसको ये छू ना सके। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने आपको दुआएं दी कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे।